हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता शर्मा क्लासेस। आज हम ट्राई करेंगे HP पटवारी एग्ज़ाम 2017 उसका क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश सेक्शन उसको सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन कम्प्रिहेंशन। तो पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बेस पर क्वेश्चंस होंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज and answer the questions at the end of the passage. Passage क्या है? Man is the architect of his own fate. Fate mean किस्मत या भाग्य। Architect निर्माता। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। If he makes a proper division of his time, he is sure to prosper in life. अगर वो अपने समय का उचित बंटवारा करता है तो वो यकीनन लाइफ में खुशहाल होगा। बट इफ़ ही डज अदरवाइज, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, ही इज़ श्योर टू रिपेंट। रिपेंट होता है पश्चाताप होना, तो यकीनन उसे बाद में पछताना पड़ेगा। टू किल टाइम इज़ सिनफुल। सिनफुल पाप, पाप से भरा हुआ, तो समय की बर्बादी करना एक पाप है। यूथ इज़ गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ। जवानी जीवन का सुनहरा समय है। इफ़ वी लूज़ दिस टाइम, अगर हम इस समय को खो देते हैं, वी विल हैव टू रिपेंट द होल ऑफ आवर लाइफ, तो हमें अपना पूरा जीवन पछताना पड़ेगा। तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस। हु स्पॉइल्स अ मैन्स लाइफ। आदमी का जीवन कौन बर्बाद करता है? गॉड, फेट, मैन हिमसेल्फ, नोबडी। तो इसका आंसर मैन हिमसेल्फ। आदमी खुद अपने जीवन को बर्बाद करता है, जैसा कि पैसेज में कहा गया, अगर वो अपने समय का सदुपयोग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर इन लाइफ, लाइफ में खुशहाल बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, मैन शुड मेक बेस्ट यूज़ ऑफ। तो आदमी को किस का सही उपयोग करना चाहिए? फेट, टाइम, अपॉर्चुनिटीज़, अम्बिशन। तो इसमें आएगा टाइम। उसे अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल इन अर्ली लाइफ, अगर अपने शुरुआती जीवन में हम ध्यान से नहीं चलते हैं, इन लेटर लाइफ वी विल सफ़र फ्रॉम अ सेंस ऑफ। तो बाद के जीवन में हमें क्या सफरिंग होगी? फ्रॉम अ सेंस ऑफ प्रोपेंसिटी, सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ मिसबिहेवियर, सेंस ऑफ इरेगुलरिटी। प्रोपेंसिटी होता है एटीट्यूड, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा सेंस ऑफ लॉस, हमें हानि उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे जो 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 29 to 33। जैसा मैंने पहले बताया, हम केवल इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 to 25 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश पर बेस्ड नहीं हैं। तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि 25 क्वेश्चंस होंगे जो इंग्लिश पर बेस्ड होंगे, हम उन्हीं का सॉल्यूशन देंगे। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस अ सेंटेंस विद मोर देन वन ब्लैंक ऑप्शन हैज़ बिन गिवन। आगे क्या है 4 क्वेश्चंस में कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा ब्लैंक्स हैं, उसकी ऑप्शंस हैं। फिल अप द ब्लैंक्स, तो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। उसमें 4 ऑप्शंस हैं, आपने सही ऑप्शन उसमें फिल करना है। देयर वर व्यूअर्स दैन एक्सपेक्टेड। फ्यूअर व्यूअर्स, लेस व्यूअर्स, मैनी व्यूअर्स, लेसर व्यूअर्स। तब यहाँ पर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। व्यूअर्स दैन एक्सपेक्टेड, दैन किस में आता है? कंपैरिजन में, कंपैरेटिव डिग्री में, तो इसलिए लेस और मैनी तो नहीं आएगा, या तो फ्यूअर होगा या लेसर होगा। अब फ्यू आता है नंबर, जहाँ पर नंबर की बात हो रही हो, संख्या की बात हो रही हो, और लेस आता है यहाँ पर क्वांटिटी या मात्रा की बात हो रही हो। अब व्यूअर्स क्या है? नंबर, कितने व्यूअर्स थे, कितने दर्शक थे, तो इसलिए हम लगाएंगे ए पार्ट फ्यूअर। फ्यू कम, लेस भी कम है, लेकिन कम फ्यू आता है, जैसे मैंने पहले बताया, जब हम संख्या की बात करते हैं, संख्या में कम, और लेस आता है क्वांटिटी में कम।
तो यहाँ पर कंपैरिजन है तो फ्यूअर और लेसर में हमारी चॉइस होगी फ्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू ब्रिंग मी बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन। बुक्स प्लूरल है तो दिस और दैट तो सिंगुलर के साथ होता है, तो ये तो दोनों ही आपके रूल आउट हो गए। अब है दीज या दोज। इसमें दीज आता है जो चीज़ पास होती है, दोज आता है जो चीज़ दूर होती है। दिस उसका सिंगुलर है दीज का, और दैट दोज का सिंगुलर है, तो हमें चाहिए प्लूरल। तो दीज और दोज में चॉइस करनी है। बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन, वो बुक्स जो मैंने गार्डन में छोड़ दी। तो गार्डन बिल्कुल पास की तरफ इशारा नहीं करता है, तो हमारा आंसर होगा पार्ट डी, दोज बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, फर्टिलिटी होता है उसका उपजाऊपन, इज सफिशेंट टू 12 पीपल टू द एकड़। एक एकड़ में ज़मीन की इतनी उपजाऊपन है कि एक एकड़ भूमि जो है उससे 12 लोग गुजारा कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड है रिवाइव, रेज, सस्टेन, हेल्प। रिवाइव होता है कोई किसी को पुनर्जीवित करना, रेज उठाना, सस्टेन होता है जिस पे आदमी जी सकता है, उसका पालन पोषण हो सकता है, और हेल्प तो आपको मालूम है सहायता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगी सस्टेन। पूरा सेंटेंस बनेगा द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज सफिशेंट टू सस्टेन 12 पीपल टू द एकड़। इसका मीनिंग मैंने पहले बताया कि एक एकड़ भूमि में इतना उपजाऊपन है कि उस पर 12 लोग भरण पोषण के लिए निर्भर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल। What impeaches most, what recognizes most, what matters most, what troubles most। impeach होता है किसी पर दोष आरोपण करना कि उसका बिहेवियर सही नहीं है, recognize पहचानना, trouble मुसीबत, लेकिन what matters most किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है। most मीन्स सबसे ज़्यादा अहमियत है, कौन सी बात मायने रखती है, इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी, व्हाट मैटर्स मोस्ट। नेक्स्ट है, द इंसिडेंट हैज़ सीवियर डैमेज टू द ऑफ द एम्प्लॉयज़। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं एक ब्लैंक नहीं है बल्कि 2 ब्लैंक्स हैं, तो आपकी ऑप्शंस भी 2 होंगी। रिजल्टेड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी होना। प्रोड्यूस्ड कंडक्ट, कंडक्ट होता है बिहेवियर। कॉज्ड मोराल, मोराल होता है मनोबल। लेड इमोशंस। अब हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। द इंसिडेंट हैज़ रिजल्टेड और ऑप्टिमिज्म, इंसिडेंट हैज़ रिजल्टेड सीवियर डैमेज टू द ऑप्टिमिज्म ऑफ द एम्प्लॉयज़। इंसिडेंट हैज़ रिजल्टेड तो नहीं आएगा। द इंसिडेंट हैज़ प्रोड्यूस्ड सीवियर डैमेज भी नहीं आएगा। द इंसिडेंट हैज़ लेड डैमेज भी नहीं आएगा। इसका सही ऑप्शन है पार्ट सी, द इंसिडेंट हैज़ कॉज्ड सीवियर डैमेज टू द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर आएगा कॉज्ड, और सेकंड ऑप्शन में आना चाहिए मोरल। इसका मीनिंग क्या बना कि एम्प्लॉयज़ जो काम करने वाले हैं उनके मनोबल पर इस घटना ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, नेगेटिव असर किया है। तो कॉज्ड और मोरल, तो वो है आपका सी पार्ट, तो सी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है ऐसे वर्ड जो सेंटेंस के 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। अब इसमें है वी आर लीविंग ऑन वेंसडे और नॉट इट रेन्स, इफ़ और नॉट इट रेन्स, वेदर और नॉट इट रेन्स, थ्रू और नॉट इट रेन्स, सिंस और नॉट इट रेन्स। तो इसमें आपका आएगा आंसर पार्ट बी, वेदर इट रेन्स और नॉट। इसका मीनिंग है कि हम वेंसडे, हम बुधवार को जा रहे हैं चाहे बारिश हो या ना हो। वेदर इट रेन्स
और नॉट। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू योर वर्क, यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। अपने काम की तरफ ध्यान दो ताकि तुम्हारी गलती ना हो। अनलेस यू विल नॉट, अनलेस में पहले नॉट जुड़ा होता है तो ये नहीं होगा। थ्रू नॉट, थ्रू यू विल नॉट भी नहीं बात बनती। इफ़ यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स भी नहीं होगा। आंसर होगा सो दैट, ताकि अपने काम की तरफ ध्यान दो। सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स, ताकि आप कोई गलती ना करो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें भी 3-4 वर्ड्स हैं, उनमें से आपको एक लगाना है। बेसिकली ये वर्ड्स प्रेपोजिशंस हैं, इन, बाय, फ्रॉम, ऑन। द फुटबॉल टीम ट्रेवल्ड इन ट्रेन, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रेन, ट्रेवल्ड ऑन ट्रेन। तो अगर आपको प्रेपोजिशंस की अच्छी नॉलेज हो तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो आपका आंसर होगा बी। ट्रेवल्ड बाय एयर, ट्रेवल्ड बाय बस, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। नेक्स्ट है वो भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन पर बेस्ड है। ही टेक्स मच इंटरेस्ट ट्रेन, फॉर ट्रेन, ऑफ ट्रेन, इन ट्रेन, टू ट्रेन। टू टेक इंटरेस्ट इन होता है, सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा पार्ट सी। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं प्रेपोजिशन पर बेस्ड। आगे है चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। ये आपके टेंसेस पर बेस्ड है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेंसेस पर जितनी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डाला था। इसमें भी डाल दूँगी अगर आप में से कोई टेंसेस को डिटेल में पढ़ना चाहे तो। और इसके साथ साथ एक और प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने वीडियोस डाली हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर बेस्ड, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। तो आपने चाहे प्रेपोजिशन देखनी हो, आर्टिकल्स देखने हो, कुछ भी इस तरह का देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। तो हमारा क्वेश्चन है रवि हैज़ बिन इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 years ओल्ड। जब वो 5 वर्ष का था तब से वो दिल्ली में रह रहा है। हैज़ बिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसके साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो स्टेड नहीं आएगा, स्टेज नहीं आएगा, स्टे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ing वाला। सो बी पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रवि हैज़ बिन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 years ओल्ड। अब आगे भी टेंस पर बेस्ड है। व्हाट यू बिज़ी येस्टरडे, किस बात ने या किस काम ने आपको कल बिज़ी रखा। तो यहाँ पर येस्टरडे वर्ड आपको बताएगा कि आपको पास्ट टेंस यहाँ पर यूज़ करना है। तो पास्ट टेंस है तो कीप के साथ एस नहीं आएगा क्योंकि एस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। विल नहीं आएगा, वो आता है फ्यूचर में। इज़ कीपिंग ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमने बात करनी है पास्ट की, तो पास्ट में आपका आंसर होगा सी क्योंकि ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म केप्ट। व्हाट केप्ट यू बिजी येस्टरडे। नेक्स्ट है फिल द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक। ये भी ब्लैंक्स पर बेस्ड है। 4 वर्ड्स हैं, डेटर, होल्ड, स्टॉप, चेक। डेटर होता है किसी को रोकना किसी काम करने से, उसको ये डर दिखाकर कि आगे इसका क्या नुकसान होगा या क्या उसका असर होगा। होल्ड होता है किसी को पकड़ना, स्टॉप होता है रोकना, चेक होता है कंट्रोल करना। हार्डशिप्स कैन नॉट अ हार्ड वर्किंग पर्सन फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। हार्डशिप्स मुसीबतें, कैन नॉट डेटर, वो किसी को रोक नहीं सकती। स्टॉप भी रोकना है लेकिन स्टॉप सिंपल रोकना है, जैसे कोई जा रहा है आपने उसको रोक दिया। लेकिन डेटर होता है उसको भविष्य में ये मुसीबतें आ सकती हैं, ये नुकसान हो सकते हैं, इस तरह का डर दिखाकर रोकना। तो इसका आंसर होगा हार्डशिप्स कैन नॉट डेटर अ हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग पर्सन ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनती है, उसे सफलता हासिल करने से मुसीबतें रोक नहीं सकती।
उसके बाद है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव choice options, choose the one which can be substituted for the given word. तो ये है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसके ऊपर भी आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर। उसके लिए वो कैप के ऊपर जो बेस्ड प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, उसके लिए कौन सा वर्ड है? कैलीग्राफी, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन या हेजिग्राफी? इसका आंसर सही है कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता है डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन पीस या पीस ऑफ राइटिंग। जैसे कोई बुक लिखी जाती है, सबसे पहला स्क्रिप्ट जो है मैन्युस्क्रिप्ट में जो हाथ से लिखा जाता है, उसके बाद उसके प्रिंट आउट कॉपीज काफ़ी निकल जाती हैं, लेकिन जो हाथ से लिखा होगा उसको बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन होता है खुदाई, जैसे कोई लकड़ी वगैरह के ऊपर कुछ लिखा होता है, पत्थर के ऊपर लिखा होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। और हेजियोग्राफी होता है राइटिंग अबाउट द लाइव्स ऑफ सेंट्स, संत महात्माओं के जीवन पर जो लिखा जाता है, कोई उनकी जीवनी लिखी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हेजियोग्राफी। तो हमारा राइट आंसर है कैलीग्राफी। तो इन तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कोशिश करनी होगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कि मेटल की एक प्लेट होती है चौरस जैसी, दीवार पर लगाई होती है ऑर्नामेंट की तरह। टैब्लॉइड, पोस्टर, बोर्ड, प्लेक। तो इसका सही आंसर है प्लेक। प्लेक एक तख्ती कह लो, मेटल की या लकड़ी की, उसको दीवार पर लगाया जाता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है किसी के बारे में, ऑर्नामेंट की तरह, सजावट की वस्तु की तरह उसे यूज़ किया जाता है। अब और वर्ड देख लेते हैं। टैब्लॉइड, टैब्लॉइड होता है स्मॉल साइज न्यूज़पेपर, एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसके पेजेस छोटे साइज़ के होते हैं। पोस्टर तो आपको मालूम है, आपने जगह जगह दीवारों पर लगे देखे हैं। बोर्ड भी आपको मालूम है, जैसे गत्ते का बोर्ड कह लो या लकड़ी का बोर्ड कह लो। और इसका सही आंसर है प्लेक। आगे क्वेश्चन 2 आएंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स पर। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको अच्छे आना चाहिए। फर्स्ट वर्ड है परनिशियस। परनिशियस के सही स्पेलिंग्स हैं बी पार्ट, PERNICIOUS, और तीनों गलत हैं। योर आंसर इज बी। नेक्स्ट में है कॉन्फिडेंशियल। परनिशियस होता है ईविल, जब बुरा। कॉन्फिडेंशियल होता है गोपनीय। तो इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग्स हैं पार्ट सी, CONFIDENTIAL, दिस इज द राइट स्पेलिंग्स। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स पर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। एंटोनिम एंड सिनोनिम। यहाँ पर है एंटोनिम, विपरीतार्थक शब्द। बॉदर्ड, बॉदर्ड होता है परेशान होना। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो वो उसके लिए परेशान भी रहता है कि ये काम सही से होगा कि नहीं होगा। उसका ऑपोजिट यहाँ है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, तो उसका ऑपोजिट होगा अनइंटरेस्टेड, जिसका कोई भी इंटरेस्ट ना हो। काम होता है शांत। फोकस्ड होता है अपने काम पर पूरा ध्यान देने वाला। और डिस्ट्रैक्टेड होता है जिसका अपने काम पर ध्यान ना हो, बार बार ध्यान कहीं और बट जाए। तो सही आंसर होगा अनइंटरेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस होता है किसी व्यक्ति को पब्लिकली उसके बारे में क्रिटिकल होना, उसको क्रिटिसाइज़ करना पब्लिकली, एक्सेप्ट ना करना। तो उसका ऑपोजिट एक्सेप्ट करना।
तो ए पार्ट इज योर आंसर। एक्यूज होता है किसी को दोष लगाना, कंडेम किसी को क्रिटिसाइज करना, ये तो डिनाउंस का सिनोनिम हो गया। और फेथ होता है विश्वास। हमें चाहिए एंटोनिम, विपरीतार्थक शब्द, वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग। तो बॉदर्ड का एंटोनिम अनइंटरेस्टेड। इनमें से जो ऑप्शन आपको दी हैं उसी में से आपने देखना है जो उसके ज़्यादा क्लोज है। मोस्ट ऑपोजिट। और डिनाउंस का हो गया एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट आएगा सिनोनिम पर बेस्ड। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। समान अर्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द। स्टन्ड, स्टन होता है बहुत हैरान परेशान हो जाना। तो फेंट तो होता है बेहोश होना, प्लीज होता है खुश होना, इंजर होता है जख्मी होना। तो इसका आंसर होगा सरप्राइज्ड। स्टन्ड मीन्स सरप्राइज्ड। इसी तरह से गैलेंट्री, गैलेंट्री होता है बहादुरी। तो बहादुरी के लिए वर्ड आएगा वेलर। तो आपका आंसर होगा बी। मावरिक होता है कोई आवारा व्यक्ति। कॉवर्डिस होता है डरपोक होना, फियरफुलनेस भी डरपोक होना। गैलेंट्री होता है बहादुरी, तो वेलर, वेलर भी बहादुरी। तो ये दो क्वेश्चंस आपके आ गए सिनोनिम्स पर बेस्ड। पहले दो क्वेश्चन आए एंटोनिम पर बेस्ड, उसके पहले थे स्पेलिंग मिस्टेक्स पर बेस्ड, उसके पहले थे टेंसेस पर बेस्ड। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करने होंगे। नेक्स्ट है प्रोवर्ब, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स एंड इडियम्स, उस पर बेस्ड। कंप्लीट द सेंटेंस प्रोवर्ब by choosing the correct option. Birds of a feather live together, breed together, fly together, flock together. तो अगर इस प्रोवर्ब के बारे में आपको मालूम होगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा flock together। ये एक प्रोवर्ब है, birds of a feather flock together। इसका मीनिंग होता है कि जिन व्यक्तियों के इंटरेस्ट या टेस्ट एक जैसे होते हैं वो साथ साथ नज़र आते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है फ्रेजेस पर। नेक्स्ट भी उसी के ऊपर है, इडियम फ्रेजेस पर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज और इडियम। द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स का मीनिंग क्या होता है? टू अराइव एट द फॉर्मूला। फॉर्मूले पर पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने काम किया डंकीज ईयर्स। अ लॉन्ग टाइम, अ शॉर्ट टाइम, फॉर डंकीज, फॉर अ फ्यू ईयर्स। इसका मीनिंग होता है अ लॉन्ग टाइम। तो आपका आंसर होगा ए, कि साइंटिस्ट ने बहुत लंबे समय तक मेहनत की तब वो जाकर फॉर्मूले तक पहुंचे। तो इस तरह से आपने देखा कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग मिस्टेक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और टेंसेस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। और 2 या 3 प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप और भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं पटवारी के एग्ज़ाम के और भी क्वेश्चन पेपर लेकर उनके इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करूँगी। सो गो ऑन व्यूइंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।